मैं इनके पास डांस सीखता था, ये मेरे टीचर थे। फिर साथ में हमने डांस किया और अभी भाई से बढ़कर है, साथ में डांस कर रहे हैं। जैसे लोग सिंपल नॉर्मल डांस करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ प्रॉप लेते हैं, जैसे स्प्रे लेते हैं, कुछ मतलब कपड़े के साथ कुछ करते हैं यूनिक। तो ऐसे करते करते ये यूनिक स्टाइल क्रिएट हो गया और आज पूरी दुनिया में लोग हमें जानते हैं, पिंटू एंड रवि। हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है बॉलीवुड हॉलीवुड में जाना, तो अगर ऑफ़र आएगा तो जरूर करेंगे। तो बरेली में हम आए फर्स्ट टाइम है, लेकिन जब आए यहाँ के लोगों का प्यार मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा बरेली। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में है। यहाँ पिंटू और रवि जाना पहचाने नाम है। नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आपने बहुत बड़ी परफॉर्म दी है और जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तालियां तो बजती ही रहती हैं और आपको बहुत, एक तरह से देखा जाए तो इतना, जितनी अभी मैंने चूँकि बरेली में आपको कवर किया है, देखा है आपका परफॉर्म, तो लोग बस बेचैन हो गए हैं आपको देखने के बाद। उनसे सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सफ़र शुरू किया है और आज बरेली आकर वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं। माई सेल्फ रवि। मेरा नाम पिंटू है। जैसे आप दोनों में कोई रिलेशन है या किस तरह से ये साथ बना? वैसे तो अगर देखा जाए तो मैं इनके पास डांस सीखता था, ये मेरे टीचर थे। अच्छा। फिर साथ में हमने डांस किया और अभी भाई से बढ़कर है, साथ में डांस कर रहे हैं। और एक रिलेशन दोस्ती से बढ़कर और भाई से बढ़कर, एक जिसको रिलेशन बोलता है, फ्रेंडशिप से बड़ा रिलेशन, तो हमारा भी वो रिलेशन है। दोनों ही जोधपुर से हैं या? दोनों ही जोधपुर से। तो कैसे शुरू हुआ? जैसे डांस तो ये है कि बहुत से डांस देखे हैं, लेकिन आप जिस तरह से अलग एक डांस करते हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? तो इसके बारे में आई थिंक ये ज़्यादा अच्छे से बताइए। जैसे लोग सिंपल नॉर्मल डांस करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ प्रॉप लेते हैं, जैसे स्प्रे लेते हैं, कुछ मतलब कपड़े के साथ कुछ करते हैं यूनिक। तो ऐसे करते करते ये यूनिक स्टाइल क्रिएट हो गया और आज पूरी दुनिया में फैल गया और उस चीज़ की वजह से लोग हमें जानते हैं, पिंटू एंड रवि। आपके पास डांस सीखने और भी आए होंगे, इनके अलावा जाने कितने लोग, लेकिन इनसे जोड़ी किस तरह से? इसलिए क्योंकि जैसे होता है ना कि एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे मैं जैसे सोचता हूँ, ये भी वैसे सोचता है। जैसे मैं भी एक मास्टर माइंड हूँ, तो ये भी एक मास्टर माइंड है। तो दोनों आज मिले तो बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बस वो आपके सामने आज। अभी अगर हम देखें तो आपने, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में परफॉर्म किया है और अभी मैं देख रहा था आपके कुछ वीडियो, तो इंटरनेशनल उस पर भी आपका दिखाई दिया है। जैसे इंडिया, और जब आप बाहर गए तो जिस तरह से प्यार आपको इंडिया में मिला था वैसा ही वहाँ भी था, या आपको किस तरह का महसूस? वहाँ पे भी बहुत सारा प्यार मिला और वहाँ पे बहुत लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सारा प्यार मिला वहाँ से। और वो और भी बेचैन है कि हम उधर आए और ये चीज़ दिखाएं उनको। पहला जो परफॉर्म आपने किया तो वो किस तरह से आप दोनों, ये जो एक जोड़ी बनी और फिर एक नया डांस देखने को मिला लोगों को, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत बेसिकली देख सकता है कि हम पहले डांस करते थे, तो डांस करते करते कुछ मोमेंट में एक प्रॉप हाथ में आया। ऐसे ही प्रॉप हाथ में आते ही, जैसे लाइक एक एग्जांपल, एक हैंड वेव किया, उसके ऊपर स्प्रे ऐसे डाला, तो मिरर में जैसे देखते हैं तो ऐसा लगा कुछ यूनिक चीज़ है प्रॉप के साथ डांस, तो ऐसा हम और भी ऐसे यूनिक चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो करते गए, कीप प्रैक्टिसिंग, नाउ वी आर हियर। कुछ अवार्ड की बात करें आपको, जैसे आप अभी देख रहा था मैं कि उसमें गए थे और वहाँ पे बहुत जितने भी जजेस थे वो खड़े होकर आपको बधाई दे रहे थे। तो कुछ अवार्ड इस तरह के बताइए कि जो बरेली वाले जान सकें आपके बारे में। अचीवमेंट तो ये है कि हम हमारा मतलब डांस पूरा इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं और लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हमें। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। और भी आगे जैसे बाहर इंटरनेशनल शोज़ है, वो हमको इनवाइट कर रहे हैं, तो मतलब अचीवमेंट अभी होता जाएगा और होता जाएगा और होता जाएगा। जो कंपटीशन आपने जीते हैं उनकी बात? यस। तो जैसे अभी हमने रोमानियाज़ गॉट टैलेंट किया है, सुपर टैलेंट यूरोप किया है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट किया है, तो वहाँ पे एक कॉमन चीज़ हमको कमेंट में मिली है। वो ये मिली है कि ये डांस जो तुम कर रहे हो, ये जो भी क्रिएशन है, वो हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि आप वो चीज़ कर रहे हो कि जो किसी ने कभी ट्राई नहीं की, ना सोच सकते। वो बोलते हैं हमारी सोच से पर है। वो जब फॉरेन जाते हैं, हम जैसे रोमानिया गॉट टैलेंट और इसमें गए थे, तो वहाँ पे वो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे सोच रहे हैं कि तुमने ये कैसे सोचा। तो उससे बड़ी बात एक आर्टिस्ट के लिए क्या ही हो सकती है। तो बस ऐसे ही करते करते इंडियाज़ गॉट टैलेंट, रोमानियाज़ गॉट टैलेंट, सुपर टैलेंट, एंड नाउ मेनी मोर्स टू कम, होप सो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, इटालियाज़ गॉट टैलेंट, तो सारे होते रहेंगे।
तो आपने सोचा था कि इतने बड़े उसमें फेम में आप आ जाएंगे, या फिर एक ऐसे ही शुरुआत की और फिर आप बढ़ते चले गए? तो इसमें ऐसा होता है कि आर्टिस्ट एक कभी भी प्रिपरेशन करता है तो पहले ही सोच लेता है कि मेरे को टीवी पे जाना है, वो जाना है, और फिर वो नहीं होता है तो निराश हो जाता है। तो हमारा ये था, एम सेट किया था कि प्रैक्टिस करनी है। मेन कोविड टाइम जो था उसमें ऐसा था, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि कोविड टाइम निकलेगा, उसके बाद जो टाइम होगा ना वो अपना एकदम गोल्डन टाइम होगा। तो हमने उस एक एम सेट किया। जैसे ही कोविड टाइम निकला उसके बाद हमारे हाथ में जैसे आया, हमने किया था, ऑन एयर हुआ था हमारे इंडियाज़ गॉट टैलेंट। इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे ही हुआ तो वहाँ से और अपॉर्चुनिटी आई। फिर उसके जस्ट बाद में हमारे हाथ में आया था, लाइक हम सिलेक्शन हुए थे अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट के लिए, लेकिन वो क्यों ही बहुत बड़ा था वीज़ा का, तो वीज़ा हो नहीं पाया था, तो हम अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट का तो हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन अभी पिछले 3 साल से कंटिन्यू हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो शो पे शो कुछ ना कुछ होता रहता है, दूसरे शोज़ के लिए साइन हो रखा होता है हमारा, तो इसलिए मिस हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद में वहाँ से अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट से हुआ, उसके बाद में रोमानियाज़ गॉट टैलेंट से इनविटेशन आया हमारे पास, तो वो हमने शो साइन कर लिया था, तो वो करके आए। और उसके बाद में सुपर टैलेंट का आया, और अभी यहाँ पे बरेली में आया हूँ, और बरेली में होटल में बैठ के एक शो और हमने साइन किया है जस्ट आज ही। हाँ, वो आपको पता चलेगा जल्दी। जैसे ये जो स्टेप हमने आपके देखे हैं, जैसे रोमानिया देखा हमने आपका, और भी जगहों पर देखा, इंडिया में भी देखा, तो कुछ और नया जो आप करने जा रहे हो, जैसे जिसे देखकर जो आपको देखने वाले हो हैरान रह जाए? देखो क्या है ना कि वो ऐसे बता तो हम कैसे पाएंगे कि क्या करने वाले हैं, बट यह है कि इतनी चीज़ें हमारे पास ऐसी रेडी है कि जब वो ऑन एयर होगी टीवी पे, इंटरनेशनल, नेशनल, जहाँ पे भी होगी, तो जैसे कि बोलते हैं लोग कि कभी नहीं देखा, सोच में पड़ जाते हैं, तो उससे भी बड़ा एक कमेंट मेरे को लग रहा है कि वो वेटिंग पे है, कि उससे बड़ा एक कमेंट और आएगा। कि जैसे बोलते हैं ना कि ये सोच नहीं सकते हम, ये कैसे सोच लिया, ये इतनी यूनिक चीज़ है, तो वो कमेंट हमारे लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे को लगता है उससे भी बड़े कमेंट्स आने बाकी है अभी। हम देखें तो बॉलीवुड या हॉलीवुड जितने भी कलाकार हैं, या चाहे किसी भी डांस परफॉर्मर हो या राइटर हो या एक्टर हो, उनके लिए एक ये रहता है कि हम कहीं फिल्मों में दिखाई दें। तो आपको कुछ इस तरह का है कि ये कोई आपने तय किया हो? देखो ऐसा है कि हर आर्टिस्ट का ड्रीम होता है बॉलीवुड हॉलीवुड में जाना, तो अगर ऑफ़र आएगा तो जरूर करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले हम ग्रैब करेंगे वो चीज़। तो बरेली की बात करें तो बरेली फिल्मों में जाना पहचाना नाम है, जैसे सुरमे से लेकर झुमके तक आपने भी सुना होगा। तो आपके क्या व्यू हैं बरेली को लेकर? देख, बरेली हम आए फर्स्ट टाइम है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जब आए यहाँ के लोगों का प्यार मिला, यहाँ का यहाँ पे वेदर देखा, और यहाँ पे खेत देखे गन्ने के, और मतलब गाड़ी से हम आ रहे और सारी चीज़ें देखते जा रहे, ऐसा लग रहा है कि इधर रुक के मतलब थोड़ा सा रेस्ट करें और इंजॉय करें, चाय पिए, मतलब बहुत अच्छा लगा बरेली। अच्छा, जो नेचर है आपको, जैसे आप जोधपुर से हैं, राजस्थान से हैं, तो वहाँ भी इसी तरह का थोड़ी बहुत हरियाली तो आपको वहाँ भी मिलती होगी, लेकिन बरेली आए तो आपको लगा कि जैसे ग्रीनरी और एक जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ का जैसे कि इन्होंने बताया कि हमने गन्ने के खेत और ये देखा है, तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा लगा है कि ये हमारे वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है कि हमारे वहाँ पे रेगिस्तान आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा वो रेगिस्तान वाला इलाका भी है। तो बरेली को लेकर जो एक गाना आया था फिल्म मेरा साया में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, वो सुना है आपने? यस, बिल्कुल सुना है। हाँ, घर से फ़ोन आता है तब बोले कि कहाँ गया है तू, कि वो गाना सुना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो बरेली वो समझ जाते हैं। तो क्या लेके जाएंगे कुछ इस तरह की पहचान है? लेके जाए, आप बताओ यहाँ का झुमका है, क्या लेके जाए आप बताइए। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे झुमका है, सुरमा है। अगर हम देखें बरेली का, तो बरेली में यहाँ से चूँकि प्रियंका चोपड़ा निकली, दिशा पाटनी निकली, और लगातार ये शहर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को कलाकार दे रहा है नए नए, और अब तो शूटिंग भी यहाँ होने लगी है फिल्मों की। तो एक तरह से अगर देखें तो जो चांसेस हैं बरेली को लेकर, चाहे हम फिल्मों की बात करें या और वैसे भी बात करें, जिसको चूँकि यहाँ एयरपोर्ट बन गया है, तो एक तरीके से तरक्की करने वाला शहर भी है ये, और इसकी पुरानी पहचान तो है ही। धार्मिक तौर पर भी देखें तो बहुत रिच है, और वैसे देखें तो चूँकि इधर से उत्तराखंड से मिलता है, उधर दिल्ली, और अगर हम बात करें यूपी की, जो 2 राजधानियाँ हैं, एक स्टेट की राजधानी और एक देश की राजधानी, और दोनों के बीच में है ये जगह। तो क्या बरेली वालों के लिए कुछ अगर कह के जाना चाहें तो आप? फर्स्टली बरेली वालों के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि जीडी गोयनका स्कूल ने हमको इनवाइट किया है, तो यहाँ के लोगों में रेस्पेक्ट, बच्चों का प्यार,
और स्कूल के एनवायरनमेंट मेरे को स्कूल का बहुत अच्छा लगा। ये आते ही जहाँ बैठे थे तो जिस तरीके से अपने को पता था, हमने इतने शोज़ किए, इतने लोगों से मिलते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कौन कैसा रेस्पेक्ट में हर चीज़। तो यहाँ आया तो हमको पहला वर्ड ही हमारे बैठे थे, स्कूल अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा तो मैं घुमा नहीं हूँ अभी, तो स्कूल ही आया हूँ। तो स्कूल के बारे में बोलूँगा कि जीडी गोयनका का स्कूल पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बच्चे भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे, रेस्पेक्ट करते हैं हर चीज़ की। तो स्कूल के बारे में ही बोल सकता हूँ अभी तो। अभी आपने पिंटू और रवि को सुना। आप बहुत सी परफॉर्म दे चुके हैं और आगे भी आपके पास बहुत कुछ देने के लिए है। बस देखते रहिए और आपका हौसला बढ़ाते रहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।